वेरी ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज है सैटरडे और आपके क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अभिनंदन जी ने। सर, ओव्हर ट्रेडिंगवर खूप जणांचे कंट्रोलच नाही होत आणि पेशन्स पण नाही ठेवता येत, त्यासाठी सर स्वतःला मेंटली कसं प्रिपेयर करायचं। अभिनंदन जी पूछ रहे हैं कि ओवर ट्रेडिंग पे उनका कंट्रोल नहीं होता है और पेशेंस भी नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है, मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है। तो देखिए अभिनंदन जी, जैसे मैं इन्हें हर लेक्चर में बताता हूँ या हर लाइव लेक्चर में हम 3 बार ही लाइव ट्रेड लेते हैं। तो 3 बार जब भी लाइव ट्रेड करोगे तो वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन हम लोग 4 बार 5 बार 6 बार करेंगे तो हमारा लॉस कहीं ना कहीं पे होना ही है। मैं तो 2 बार ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, 2 बार ट्रेड करेंगे तो भी इनफ है। लेकिन चलो किसी को ज़्यादा ट्रेड करने की आदत होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही ट्रेड कीजिए। तो एक मन में रखिए कि 3 के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। और एक अपना एक पक्का स्टॉप लॉस रखिए बस। और पेशेंस की बात है तो आदत लग जाती है आदमी को, रोज़ हैबिट लग जाती है। रोज़ यानी हम लोग जब 3-3 ट्रेड पे रुकते हैं, हर डेली पे 3 ट्रेड पे 2 ट्रेड पे, तो वो आदत लग जाती है और मेंटली हम प्रिपेयर हो जाती है। और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मेरी वीडियो देखिए, मेरे लेक्चर अटेंड कीजिए, तो और इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है मिस्टर संतोष ने। संतोष पूछते हैं, स्टॉप लॉस कसा लावायचा आपण FNO मध्ये, एकदा लॉट घेतला तर तो लॉट एक्सपायरीपर्यंत ठेवू शकतो का। संतोष जी ने पूछा है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाने का, और एक बार अगर हमने लॉट लिया तो लॉट एक्सपायरी तक रख सकते हैं क्या। देखिए संतोष जी, आपने एक बार लॉट लिया तो एक्सपायरी तक रख सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी तक अगर आप प्रॉफिट में हैं तो रखिए, अगर लॉस में होंगे तो एक्सपायरी तक वो लॉट ज़ीरो भी हो सकता है, उसकी प्राइस ज़ीरो भी हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट में या लॉस में है, लेकिन आप एक्सपायरी तक रख सकते हैं, बराबर है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाने का, तो आप स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाइए। अगर आप लोग वहाँ पे ऐप में जाएंगे तो ऐप में स्टॉप लॉस लिखा होता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस फिर आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट का रख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं हमेशा बताता हूँ कि 30 पॉइंट के ऊपर का ही स्टॉप लॉस लगाइए। तो ऐप में आप स्टॉप लॉस पे जाके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी आपने अगर 400 का प्रीमियम लिया है तो आप 370 का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सागर जी का। सर, आपण जर 2 लाखाचा बँक निफ्टीमध्ये कॉल घेतला आणि पुढची एक्सपायरी घेतली आणि मार्केट जर पुट साईडला गेला तर आपला कॅपिटल 0 होतो का आणि पुढची एक्सपायरी घेतल्याचा फायदा आहे का। सागर जी पूछ रहे हैं कि हम लोग अगले एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हैं क्या। समझो अगले एक्सपायरी में हमने पुट लिया 2 लाख रुपए का और अभी चल रहा है कॉल, तो हमारा जो ट्रेड है वो 0 हो सकता है क्या, या अगले एक्सपायरी का कुछ फ़ायदा होगा क्या। तो देखिए मिस्टर सागर, आपने अगर इस एक्सपायरी में कॉल लिया है और आपका कॉल लिया लेकिन हो रहा है पुट, तो आपको 1 हफ्ता और चांस मिलता है कि जहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो आपके पैसे बचेंगे। और अगले एक्सपायरी का फ़ायदा होता है, अगले एक्सपायरी में हमें वो ट्रेड मैनेज करने के लिए टाइम मिलता है, हमें एवरेजिंग करने के लिए टाइम मिलता है। क्योंकि अगले एक्सपायरी में अगर आपको ट्रेड लेना है तो खाली ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रीमियम हाई होना चाहिए, आपका प्रीमियम 600-700 रुपये के बीच में होना चाहिए। तो अगले एक्सपायरी का फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि आपके पास टाइम बढ़ जाता है, आपके 10 दिन का टाइम आपको मिल जाता है। जो रेगुलर एक्सपायरी होती है उसमें 5 दिन का टाइम मिलता है, अगली एक्सपायरी लेंगे तो 10 दिन का टाइम मिलता है, तो सचमुच उसमें टाइम मिलता है। तो अगर आपने कॉल लिया है लेकिन दोनों हफ्तों तक अगर वो पुट में रहेगा तो आपके 2 लाख डूब सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए ये आंसर आप 2 बार 3 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा सागर जी। अगला क्वेश्चन है दीपक मुंगे जी का। सर, ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस लूँ, समझ में नहीं आता। दीपक जी को स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है वो समझनी है। तो दीपक जी देखिए, 400 टू 500 के बीच वाला प्रीमियम जो होगा वो स्ट्राइक प्राइस लीजिए। यानी जिसका प्रीमियम 400 टू 500 होगा, समझो 420 450 480 500, कौन सा भी 500 तक का प्रीमियम है वो स्ट्राइक प्राइस है, उसके बाजू की स्ट्राइक प्राइस आप लीजिए 400 टू 500 के बीच वाला प्रीमियम की। तो इससे क्या होता है, हम लोग इन द मनी में आ जाते हैं और ये प्रीमियम प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस सबसे बेहतर होती है। अगला क्वेश्चन है आकाश जी का। साइडवे मध्ये कसे ट्रेडिंग करायचे, अप ट्रेड की डाउन ट्रेड कसं ओळखायचं, प्लीज़ या गोष्टी सांगा। आकाश जी पूछ रहे हैं कि साइडवेज में कैसे ट्रेडिंग करने हैं और साइडवेज में अप ट्रेड और डाउन ट्रेड हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आकाश जी,
साइडवेज मार्केट में कॉल और पुट दोनों होता है, यानी अप और डाउन दोनों ट्रेड होते हैं। तो साइडवेज मार्केट में अगर एवरेजिंग के लिए आपके पास पैसा है तो आप कॉल भी ले सकते हो, पुट भी ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर साइडवेज मार्केट में समझो कि बैंक निफ्टी 150 तक जा रही है और 150 तक जाके फिर +20 तक आ रही है, तो आप जब मार्केट 150 पे रहेगा तो पुट लीजिए और जब मार्केट 20-30 पे रहेगा तो कॉल लीजिए। यानी इस तरीके से आप कॉल और पुट दोनों ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि साइडवेज मार्केट में क्या करना है। सुरेंद्र जैन ने क्वेश्चन पूछा है, आस्क सर टू प्रोवाइड नंबर ऑन विच वी हैव टू एवरेज। देखिए सुरेंद्र जैन जी कि आपको एवरेज करना है 30 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको एवरेज करना है, लेकिन कई लोग 50 पॉइंट पे भी एवरेज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 पॉइंट पे एवरेज करना ये अच्छा होता है। 30 पॉइंट पे एवरेज करेंगे तो जल्दी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 30 पॉइंट पे एवरेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर चंद्रकांत चौधरी जी का। उन्होंने पूछा है सर हेजिंग के बारे में बताइए। तो देखिए चंद्रकांत चौधरी जी कि हेजिंग के बारे में हम ऐसे करते हैं, जैसे कि अगर इक्विटी में हमने कोई शेयर्स लिए, समझो इक्विटी में हमने 2000 रिलायंस के शेयर लिए और मुझे कहीं से खबर आई कि इक्विटी के शेयर गिरने वाले हैं, तो मैं इक्विटी में रिलायंस का पुट भी खरीदूंगा। तो अगर बाइंग में मेरे 2000 शेयर की प्राइस कम होगी, लेकिन पुट में क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हेजिंग किया जाता है। अभी क्वेश्चन आया कि आप ऑप्शन में पूछ रहे होंगे कि ऑप्शन में हेजिंग कैसे करेंगे। तो ऑप्शन में हम लोग हेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पे हम लोग कॉल लेंगे और दूसरी जगह पे पुट लेंगे तो वही होगा, एक जगह प्रॉफिट दूसरी जगह लॉस, तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो ऑप्शन में हेजिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग स्टॉप लॉस लें। हम लोग 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस ले, एक अच्छा तरीका है बैंक निफ्टी में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपके सभी क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।